आइए देखते हैं वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रश्न। कहता है त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त है। एक त्रिभुज है एबीसी जिसके अंदर एक वृत्त है जो भुजा AB की, यह वृत्त भुजा AB के D बिंदु पर और भुजा BC के E बिंदु पर और साथ में भुजा AC के F बिंदु पर स्पर्श करती है। साथ में हमें लंबाई दी हुई है AB बराबर 12 सेंटीमीटर। AB की लंबाई कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर और BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर। साथ में जो AC की टोटल लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या वैल्यू निकालना है? AD की वैल्यू, BE की और CF की। तो सबसे पहले हम जानते हैं वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई सभी स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका AD होगा वही आपका AF होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से दोनों खींचा गया, एक बाहरी बिंदु A से दोनों खींचा गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे AD बराबर है आपका AF के और इन दोनों को हम मान लेते हैं X के बराबर। क्या मान लेंगे? X, ये माना लिख देंगे। साथ में BD और BE, ये दोनों देखिए B बिंदु से BD और B बिंदु से E भी खींचा गया है। तो BD बराबर BE, इन दोनों को हम Y के बराबर मान ले। साथ में यहाँ पे C बिंदु से CE और CF दोनों खींचा गया है। तो CE बराबर CF, दोनों को हम Z के बराबर मान ले। अब हम क्या देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है कि AB की टोटल लंबाई दी हुई है। क्या दी हुई है? AB बराबर दिया हुआ है 12। और ये AB कैसे मिलता है? AD प्लस BD करने से। तो AD प्लस BD बराबर 12 और हमने AD को यहाँ माना है X, साथ में BD को माना है Y, यानी X प्लस Y बराबर जो होगा 12, समीकरण नंबर 1। साथ में हमें क्या दिया हुआ है? BC बराबर 8 सेंटीमीटर और BC हमें कैसे मिलता है? BE प्लस CE करने से। तो BE प्लस CE बराबर 8। BE को हमने Y माना है, CE को हमने Z माना है। तो ये हमें मिल जाएगा 8, समीकरण नंबर 2। आगे फिर से AC के लिए देखिए यहाँ पे AF और CF। तो हम पहले लिखेंगे AC इक्वल्स टू कितना है? 10, जिसके लिए AF प्लस CF बराबर 10 होगा। हमने AF को क्या माना है? X और CF को क्या माना है? Z, यानी X प्लस Z इक्वल्स टू क्या है? 10, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि अगर हम x बराबर, इसको हम एक स्टेप और बढ़ा दें, अगर हम इसको ऐसा लिख सके x बराबर 12 माइनस वाई, इसको समीकरण 1 रख दें और हम इस वैल्यू को समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा? x की जगह हम लिखेंगे 12 माइनस वाई प्लस जेड बराबर 10, यानी इसको अगर हम पलट के लिखें तो हम लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही लिख दें y प्लस जेड इक्वल टू 10, 12 उधर जाएगा तो माइनस में 12, यानी माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -2। ये आपका समीकरण नंबर बन जाएगा 4। साथ में देखिए
समीकरण 2 और समीकरण 4 दोनों को जोड़ने पर, क्योंकि दोनों में y और y प्लस माइनस है कट जाएगा। समीकरण 2 में 4 को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें, y प्लस जेड बराबर 8 माइनस वाई प्लस जेड बराबर हमें मिलेगा -2। y से y कैंसिल, जेड जेड 2 जेड, 8 में 2 घटेगा तो 6 मिलेगा। जेड बराबर 6/2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो जेड बराबर कितना मिल जाएगा हमें 3। जेड इक्वल टू क्या प्राप्त होगा हमें 3। देखिए हमारे पास जेड का वैल्यू आ गया। अब इस जेड के वैल्यू को हम समीकरण 3 में रख सकते हैं। जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर x प्लस जेड बराबर 10 है, और यहाँ पर x प्लस जेड की जगह 3 बराबर 10, यानी x बराबर जो होगा 10 प्लस 3 हो जाएगा तो माइनस में 3, x इक्वल टू हो जाएगा +7। तो जब में x का वैल्यू पता चल गया, हम इसी के सहायता से हम ये भी निकाल सकते हैं, या हम y का मान रख के z का मान रख के y का मान भी निकाल सकते हैं। समीकरण 2 में z का मान रखने पर देखिए क्या है समीकरण 2, y प्लस जेड बराबर 8 है, और y प्लस जेड की जगह 3 दिया हुआ है, 3 बराबर 8, यानी y बराबर 8 प्लस 3 हो जाएगा तो माइनस में 3, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब हमें क्या दिया हुआ था, क्या पूछ रहा था हमसे क्वेश्चन में कि AD की वैल्यू बतानी है, तो AD बराबर हमने क्या माना था x, तो आपका AD बराबर क्या हो जाएगा, हमने x का मान फाइंड किया है 7, साथ में हमने क्या माना था BE बराबर, तो BE बराबर हमने y माना था, तो y का वैल्यू कितना आया हमारे पास 5, साथ में हमने CF इक्वल हमने क्या माना था Z, तो Z की वैल्यू क्या आई हुई है हमें यहाँ से 3। हमें AD, BE और CF तीनों की वैल्यू मालूम हो गई।